कमलनाथ जी, तुमने मध्य प्रदेश में तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अरे बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा करवाता था, रेल से तीर्थ ले जाता था, कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब तीर्थ यात्रा फिर चालू, और केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। हवाई जहाज सारी योजनाएं बंद करके पूछ रहे मेरा अपराध क्या था? मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को तुमने भ्रष्टाचार और दलालों का अड्डा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं तुमने धरती पर लागू नहीं की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम का मन्नान आपने नहीं भेजे, ये गुनाह था। और मेरी बहनों सुन लो, एक और बड़ा काम सुन लेना, अब तुम्हारे घर में हैंडपंप से पानी नहीं भरना पड़ेगा। घर घर पाइपलाइन बिछा के, टंकी बना के, टोटी वाले नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो घर घर पानी आएगा और तुम घर भरना। बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया था क्या? कांग्रेस में पानी नहीं था तो बहनों को पानी कहां से दिया? तमाम योजनाएं बंद करने वाली कांग्रेस आज कमलनाथ की सवाल पूछ रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया, आग्रह करने आया। परिवार की सरकार का मतलब क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। मेरे गरीब भाइयों, फ्री में राशन दे रहे, फ्री में। बताओ कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था? हाथ हिला करें, जोर से बोल, बता दिया था क्या? और दूसरी बात और सुन लेना, हमने तय किया है भारतीय जनता पार्टी, मेरा संकल्प है कि कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा ना हो। फ्री में जमीन देके, पट्टा देके मालिक बनाएंगे। बिना जमीन के कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं। आज रहने की जमीन का हक सबको है। और दूसरी बात और सुन लेना, अभी ब्रिज बिहारी जी भी मुझे बता रहे थे, गांव गांव जाते हैं तो कई लोग कहते हैं भैया पीले मकान में रह रहे हैं, पक्के मकान का पैसा नहीं मिला। अब ध्यान से मेरी बात सुन लेना, आगे जो मैं करने वाला हूं, जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान स्वीकृत नहीं किए, उनके लिए बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और सब वो भाई और बहन जिनके पास पक्के मकान नहीं है, पक्के मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। और सबका पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और मेरे भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों, किसान भाइयों से कह रहा हूं, अभी पटेलिया जी बता रहे थे कांग्रेस ने कोई सिंचाई की व्यवस्था दे दी नहीं थी। हर्ष यादव कहते हैं, मैं क्या करूं, सरकार तो भैया फिर हमारी बनेगी। और मामा वचन देने आया है, सिंचाई की व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि खेतों में फसल पैदा नहीं होती। कांग्रेस के लोग हवा उड़ा रंग फैला रहे हैं, विस्थापन होगा, नया भरा रंग बनेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये कांग्रेसी झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान के होते हुए कोई गांव विस्थापित नहीं होगा। इनकी बात को नंबर, ये भ्रम फैलाने वाले, ये झूठ बोलने वाले लोग कभी भला नहीं कर सकते। बहनों और भाइयों, ये कभी भला नहीं कर सकते। परिवार की सरकार का मतलब है रहने का मकान हो जाए, पीने का पानी हो जाए। एक बात बताना है, आगे से लेकर पीछे तक बताओ, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? इनको लेना नहीं आता, न सड़कें, न बिजली, न पीने का पानी। और आगे मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं जाता हूं, भाग्य आते, बड़ी संख्या में आते हैं। ये मामा, वो मामा, कई बच्चे तो बड़ा शरारत भी करते हैं, कहते मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये हमारे रिश्ते, कई तो छोटे छोटा बच्चा इतना मामा मामा लेके आगे आ गया। और जब मैं
संबंध भगवान ने बनाया और इसी रिश्ते की सौगंध मैं खाता हूँ। मैं बच्चों के भविष्य को कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। हम सीएम राइज स्कूल बना, सीएम राइज स्कूल, एक स्कूल की बिल्डिंग आप जानते 40-40 करोड़ रुपया, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास होगी। दिल्ली बम्बई में बैठ के भी लोग पढ़ाएंगे तो बच्चों को लगेगा जैसे हमारे सामने मास्टर पढ़ा रहे। प्ले ग्राउंड होगा, बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी। प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर स्कूल बना के अपने बच्चों को हम दे रहे सीएम राइज स्कूल। और अभी तो 2 बन रहे हैं, लेकिन 10 और बनाऊंगा, 10 और हर 20-25 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, ताकि अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को प्राप्त हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने किताबें देना शुरू की। बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो मामा साइकिल के पैसे डलवाता है। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो मामा फिर साइकिल के पैसे डलवाता है। और 12वीं में अगर अच्छे नंबर लेके आए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। कमलनाथ जी, तुमने तो मेरे लैपटॉप तक बंद कर दिए थे। और 12वीं में जो बच्चे अपने अपने स्कूल में बेटा बेटी नंबर 1 आए हैं, मामा ने स्कूटी दिलवाई। स्कूटी इसके लिए क्यों दे रहे? बेटा इसलिए कि जैसे बाप ने बेटा बेटी से कहती पढ़ लो बेटा, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूँ पढ़ लो बेटा, अच्छे नंबर ले आओ, मामा स्कूटी देगा, आगे बढ़ो मामा लैपटॉप देगा। इस बहाने हमारे बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और एक बात और सुनना कि अपने बच्चों का कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, अगर अपनी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, प्राइवेट हो चाहे सरकारी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है, 14 लाख हो गया, 15 लाख हो गया। बताओ बहनों भाई, साल 5 साल देने पड़ते हैं। बताओ गरीबों के बेटे बेटी चुका सकते हैं क्या? अरे गरीबों के बेटे बेटी चुका सकते हैं क्या? गरीब भी नहीं दे सकता, किसान भी नहीं दे सकता। तो उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। क्या कुछ चिंता करते? मैं बच्चों के रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा, मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। ये परिवार की सरकार। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, कांग्रेस जैसी पार्टी हमारा कोई भला नहीं कर सकती। पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं करेगी। दिल्ली में तो कांग्रेस ने यहाँ भी देखो कई टुकड़े हो गए। अब उनके नेता ही उनके नेताओं को कह रहे हैं ये तो जय और वीरू की जोड़ी है, जय वीरू। जय वीरू जेल से जेल जाते थे और जेल से छूट के आते थे। ना तो दिग्विजय सिंह जी मिस्टर बंटाढार हमारा भला कर सकते और ना कमलनाथ जी हमारा भला कर सकते। वो कह रहे हैं कमलनाथ मॉडल आएगा। देखा कमलनाथ मॉडल का करप्शन क्राइम और कमीशन का मॉडल है कमलनाथ मॉडल। ये ओल्ड मॉडल अब नहीं चलने वाला कमलनाथ जी। ये तो फैक्ट्री डिफेक्ट निकल गया तुम्हारी सरकार में, आए और चले गए। मैं आज देवरी की इस सभा में आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, मेरे बहनों और भाइयों, देवरी विकास के मामले में पीछे रह गया। इसलिए यहाँ लगातार 2 बार कांग्रेस जीती। इस बार मेरी आप सबसे अपील, जनता के कल्याण के लिए और यहाँ के विकास के लिए आप सबसे मेरी अपील है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप जिताइए। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ मेरे बहनों और भाइयों, जो विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एक बात लाडली कहना सुन लेना, ये कांग्रेस अगर आ गई तो ना तो लाडली रहेगी ना बहने रहेगी। सब योजनाओं पर ताला लगा देंगे, जैसे पहले ताला लगा दिया। ये जब तक भैया और भारतीय जनता पार्टी है तब तक ही ये योजनाएं चलेगी। और इसलिए आज आपका भाई आपसे अपील करने आया है, ब्रिज बिहारी पटेरिया जी हमारे अनुभव की भर्ती में पके हुए उम्मीदवार हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद ब्रिज
को दीजिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं सबसे, मुझे बताना, आप सबको मुझ पर विश्वास है? जोर से बताओ, सबको मुझ पर विश्वास है? मेरे बहन और भाइयों, कांग्रेस से हराइए, ब्रिज बिहारी पटेलिया जी को जिताइए, मोदी जी के बिहार मजबूत कीजिए, मामा को भी आशीर्वाद दीजिए। बोलिए, सब तैयार हैं? पीछे वाले बताए, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, जोर से भाजपा को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, पटेलिया जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक, दाएं बाएं और इधर भी, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प ले। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरी एक बहन सीताफल लेके आई है, आ जाने दो।